और आपका ये चलेगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एडर कंप्लीट कर दिया है। एडर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर, ठीक है। फिर एडर के बाद हम लोगों ने सब्ट्रैक्टर कंप्लीट किया। सब्ट्रैक्टर के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाफ सब्ट्रैक्टर, एक होता है फुल सब्ट्रैक्टर। तो क्वेश्चन ये आता है कि हाफ सब्ट्रैक्टर, हालांकि इस बारे में अपन ने कल बात करी है, लेकिन आज अपन दोबारा करें। वो कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी मैं समझाऊंगा। हाफ सब्ट्रैक्टर या हाफ एडर, तो जहां पे भी हाफ वर्ड लग रहा है उसका मीनिंग है वो दो बिट पे काम कर रहा है। उसका मीनिंग है वो दो बिट पे काम कर रहा है। और जहां पे भी फुल वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है वो तीन बिट पे काम कर रहा है। कितने पे काम कर रहा है? तीन। तो मान लो किसी ने आपको बोला कि भाई अभी आपके लेवल पे आगे मैं सिखाऊंगा ये कैसे होगा, लेकिन अभी मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ। किसी ने आपको बोला कि भाई आप एक काम करो, 5 बिट को ऐड करके बताओ। 5 बिट आपको ऐड करना आती नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक 3 बिट के लिए एडर ले लो, यानी फुल एडर ले लो, एक हाफ एडर ले लो 2 बिट का, तो 3 और 2 वो एक मिलके 5 बिट हो जाएंगे और वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे और उससे कुछ आपका काम हो सकता है। किसी ने बोला 6 बिट सब्ट्रैक्शन बताओ करके, तो 6 बिट सब्ट्रैक्शन करने के लिए दो फुल सब्ट्रैक्टर आपको यूज करने हैं 3 3 बिट के, तो वो मिलके एक 6 बिट का सब्ट्रैक्टर आपके लिए बना दे। ऐसा कुछ आपको करना है। तो ये जो मल्टीपल एडर हम लोग यूज कर रहे हैं, मल्टीपल सब्ट्रैक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कहाँ यूज आएंगे और कैसे यूज आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी मल्टीप्लायर क्या होता है। अच्छा, मल्टीप्लायर भी अलग अलग तरीके के होता है। हाफ मल्टीप्लेक्सर, वही फुल मल्टीप्लेक्सर, उसमें कितनी बिट जानी चाहिए, कितनी बिट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये अपने आप में फिर एक क्वेश्चन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली, वो टॉपिक किस पे है वो समझो। तो ये हमारा टॉपिक है 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर। 2 बिट बाय 2 बिट मल्टीप्लायर है, मतलब दो नंबर लेने हैं और दोनों ही नंबर दो दो बिट के होंगे। जैसे मान लो दो नंबर लिए, एक नंबर लिया आपने 17, इसमें भी 2 बिट है 1 और 7, है ना। और मतलब हालांकि वो डिजिट है, उनकी भी बिट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। 17 है, उसमें 2 बिट हो गई 1 और 7। 21 है, उसमें 2 बिट हो गए 2 और 1। 25 ले लिया, उसमें हो गए 2 और 5। तो ये नंबर भी 2 बिट का है, ये नंबर भी 2 बिट का है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और अब मुझे रिजल्ट बताना है, तो वो कहलाएगा 2 बाय 2 बिट मल्टीप्लायर। मतलब 2 बिट और 2 बिट को मल्टीप्लाई करने पे कैसे रिजल्ट आएगा, और इसका ये जो ये बना रहे हैं किस यूज करके बना रहे हैं, तो इसको कैसे बना रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये सॉल्व कैसे हो रहा है, टॉपिक कैसे हो रहा है, इसको आपको समझने के लिए आपको हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि वहां से हम लोग चीजों को उठा के इधर काम में लेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे 2 बाय 2 बिट मल्टीप्लायर बन रहा है, कैसे 2 बाय 2 बिट मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। ठीक है, देखो इसका एक सर्किट डायग्राम समझो। नॉट सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम तो हम बहुत एंड में बनाएंगे। पहले इसका ब्लॉक डायग्राम समझ लो। इधर बना देता हूँ इसका ब्लॉक डायग्राम। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब 2 बिट के दो नंबर जा रहे हैं, तो पहला नंबर गया यहाँ पे 2 बिट का, वो इधर से गया, ये उस नंबर की 2 बिट है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है, वो भी 2 बिट का है, तो ये उस नंबर की 2 बिट है। ये लो, ये उस नंबर की 2 बिट है। अब 2 बिट के जब एडर में हम लोग बात करते हैं तो उसके दो रिजल्ट आते हैं, तो आप ऐसा समझ के चलो कि जब दो दो बिट के दो नंबर जाएंगे तो जो आउटपुट आएगा वो भी 4 बिट में आएगा। ये 4 बिट कौन सी होती है, कैसे आती है, वो भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो बेटा ये एक नंबर है ए, ये एक नंबर है बी,
ए की 2 बिट है A0 A1, बी की 2 बिट है B0 B1, ठीक। और जो आउटपुट आएगा वो आ रहा है P0 P1 P2 P3। अभी P0 P1 P2 P3 क्या है, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, कैसे आएंगी, ये हम लोग आगे भी बात करें। तो इसको आप बोल सकते हैं 2/2 मल्टीप्लायर या मल्टीप्लेक्सर। तो ये 2/2 मल्टीप्लायर क्या हो गया, 2 बिट बाय 2 बिट का मल्टीप्लायर, यानी दो दो बिट के, मतलब 2 बिट के दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बता रहे हैं, वो कैसे रिजल्ट आ रहा है वो समझ रहे हैं। तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है। अब ए एक नंबर है जिसमें 2 बिट है A0 A1, और बी एक नंबर है जिसके 2 बिट है B0 और B1। आ रही बात समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, ये बहुत सारे वो है, तो एक बार हम लोग इनको म्यूट कर दें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब समझो, अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है भाई ए और बी को। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिखते हैं, ए बी और ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे होगा मल्टीप्लाई। तो अब जो है ए के डिजिट्स क्या हैं, A0 और A1, और बी के डिजिट्स क्या है, B0 और B1। इनको करना है मल्टीप्लाई, ये लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी बात को ध्यान से समझते जाना, आप कैसे करें। सबसे पहले B0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपका ये B0 मल्टीप्लाई होगा A0 से। तो ये क्या बन रहा है, B0 मल्टीप्लाई बाय A0। फिर ये B0 A1 से हो रहा है, तो ये बन रहा है B0 A1। बताओ, आ गई इतनी बात समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इधर लगाते हैं ऐसा क्रॉस का साइन, मतलब इस डिजिट को छोड़ देते हैं। आगे आते हैं, अब B1 मल्टीप्लाई होगा A0 से, तो B1 मल्टीप्लाई बाय A0, और B1 मल्टीप्लाई बाय A1, तो B1 मल्टीप्लाई बाय, आगे बात समझ में। अब एक्चुअल में होगा क्या, समझना मेरी बात को। ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझा रहा हूँ ना, ये यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से निकल के आने वाला। A0 जो B0 है, ये जो फर्स्ट टर्म है, जो जिसके नीचे क्रॉस लगा है, उसको अगर मैं प्लस करूंगा या उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा वन डिजिट में आती है। आपको पता है मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा वन डिजिट में आती है। तो ये वन डिजिट में आती है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं P0। लेकिन जो दूसरी है ना, B0 A1 और B1 A0 को मल्टीप्लाई करके जो डिजिट्स आई हैं, इनको जब मैं प्लस करूंगा तो हो सकता है यहाँ पे प्लस के साथ में एक कैरी भी चला जाए। मतलब एक सम करने के बाद में सम तो आएगा, अगर वो सम 1 बिट में आया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर 2 बिट में आ गया तो उसके बाद उसका कैरी जरूर जाएगा। तो अगर कैरी होता है तो जाएगा, नहीं है तो कैरी जीरो चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक C1 बिट ऐड होती है जिसको बोलते हैं कैरी बिट, और यहाँ पे ये जो आता है इसको बोलेंगे P1, ठीक। इधर से आएगा P2। अच्छा, अब जो ये P2 आ रहा है ना, तो बहुत बार क्या होता है, ये कैरी बिट और ये डिजिट, ये बिट, ये दोनों जुड़ के भी बहुत बार दो दो बिट के नंबर बना देते हैं, बहुत बार बना देते हैं। अगर नहीं बना रहा तो एक ही है, और अगर बना दिया तो वो एक बिट यहाँ रहेगी और एक कैरी बिट फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, वो कैरी बिट फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो उस कैरी बिट को बोलते हैं C2। तो मान लो इसने 2 बिट बनाई, तो एक बिट यहाँ रह गई, एक आगे कैरी बिट होगी। और मान लो एक ही बिट का नंबर हुआ, तो वो बिट यहाँ रह जाएगी और आगे कैरी का चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। तो उस केस में ये P3 की वैल्यू होगी C2। ये इस तरीके से। तो एक्चुअल में ये जो मल्टीप्लायर है, 2/2 मल्टीप्लायर है मोनू बेटा, आगे ऐसा कैरी जाएगा C1 और B1 A1 को जब आप प्लस करोगे, C1 और B1 A1 जो मल्टीप्लाई करके टर्म आई है, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो हो सकता है इन दोनों का जो प्लस है वो 2 बिट में आ जाए। मतलब इधर कैरी भी बनाया हो C1 और इधर ये भी बनाया हो, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, बाइनरी में। तो जीरो इधर रह जाएगा और कैरी आगे बन जाएगा। तो अगर आप C2 नहीं लिखोगे तो उस 1 को फिर कहाँ स्टोर करोगे। और अगर वो एक एक बिट में आता है, एक ही डिजिट में आता है, तो वो यहाँ आ जाएगा, कैरी उस केस में जीरो चला जाएगा। इसीलिए अपन ने उसको C2 लिया, ठीक है। अभिषेक बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलो बताओ मेरे को।
क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ रिपीट में कर दूंगा, लेकिन क्या रिपीट करूँ, मुझे समझाओ कि भाई कहाँ तक समझ में आया, कहाँ से नहीं समझ में आया, अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई के बाद से ना, तो सुनो भाई, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये बी जीरो ए जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद इस ए वन से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे अपन ने लिखा बी जीरो ए जीरो और बी जीरो ए वन। पहली बात तो ये केस हो गया। फिर इसके नीचे मल्टीप्लाई लगाया, अब ये बी वन जो है वो पहले ए जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, फिर बी वन ए वन से भी मल्टीप्लाई हुआ। तो बी वन ए जीरो यहाँ लिख दिया और बी वन ए वन यहाँ लिख दिया। पहले बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या? जो मल्टीप्लाई किया वो क्लियर हुआ क्या, ये समझाओ पहले हमें। अभिषेक पहले तो ये बताओ, ये क्लियर हुआ क्या? क्लियर है? अब आगे समझो भाई, इसको आप कुछ भी लिख लो, तो ये हमेशा एक ही बिट में आना है, तो इसको पी जीरो बोल दिया। इस वाली बिट को ये मल्टीप्लाई करने पे कोई बिट आई होगी, और ये मल्टीप्लाई करने में कोई बिट आई होगी। इन दोनों बिट को जब मैं प्लस करता हूं, तो हो सकता है एक बिट में आंसर आए, और ये भी हो सकता है कि आंसर दो बिट में आए। तो जब दो बिट में आंसर आएगा, तो एक सम वाली बिट जो है वो तो बन जाएगी P1, और ये जो दूसरी कैरी वाली बिट है वो आगे चली जाएगी B1 A1 के ऊपर ऐड होने। ये कैसे करते हो? ऐसा करते हो, 27 मल्टीप्लाई बाई 9 3, इसको मुझे प्लस करना है। मतलब ये 9 लिख लो, मान लो इसको प्लस करना, तो कैसे लिखोगे? ये 7 एज इट इज आ जाएगा, 9 और 2 11 आएगा, तो 11 1 उतार के 1 यहाँ भेजते हो ना। तो उस केस में ये P1 हो गया और ये C1 हो गया। अब 9 और 1 10, तो फिर 0 यहाँ आ गया और 1 आगे चला गया, तो ये उस केस में P2 हो गया और ये C2 हो गया, और इसको प्लस कर दिया तो अब ये P3 आया। ऐसे ये P0, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो कैरी जा रहा है ना, इस कैरी को बोला है C1 और C2। और जब मान लो कुछ जाएगा नहीं, तो उस केस में वो 1 की जगह वो 0 चला जाएगा, तो 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो जब कुछ ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब वो उस केस में क्या चला गया, 0 हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी को? अभी आगे बढ़े। अभी भी किसी को डाउट है तो पहले आप क्लियर कर लो, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई। अभी भी किसी को डाउट है तो वो क्लियर कर लो। सबको क्लियर है क्या? बीएससी आईटी पार्ट 1 और पार्ट 3? हाँ ऐसा कंपलसरी है। दुष्यंत बेटा क्या दिक्कत आई है बताओ, कहाँ नहीं आया समझ में? कहाँ नहीं आया समझ, बताओ। बोलो जल्दी, कहाँ समझ में नहीं आया? मल्टीप्लाई बेटा सिंपल सा मल्टीप्लाई है, जैसे ऐसा समझो, यहाँ पे 2 3 1 5 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसा लिखते हैं ना, 5 × 3, 5 × 2, फिर 1 × 3, 1 × 2। तो मैंने ऐसे ही तो लिखा है, इनको यही लिखा है बस, इनको यही लिखा है। चलो अब इसको आगे समझो ध्यान से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। दुष्यंत अभी क्लियर है क्या आपको मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट? कैरी वाला ऐसा है बेटा कि अगर जैसे यहाँ पे एक मतलब सम करने पे, मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आया है वो 2 बिट में आया, तो मैं उस 2 बिट को कहाँ लिखूंगा? तो मैंने कल जब आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ाया, एडर पढ़ाया, तब मैंने बताया था 2 बिट का आंसर आता तो उसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। एक पार्ट होता है सम पार्ट, एक पार्ट होता है कैरी पार्ट। तो 2 बिट में आया तो एक बिट तो यहाँ नीचे रखेंगे जिसको P1 बोला, और दूसरी बिट को बोलेंगे कैरी बिट, जिसको हमने C बोल दिया, मतलब C1 बोल दिया। क्या 2 कैरी आ रहे हैं तो C1 आ जाएगा। हाँ जा सकता है ना अभिषेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी A0 B0 अगर है,
तो यहाँ पे भी अगर कैरी आता है तो इधर आके ऐड हो जाएगा B0A1 में। अभी मैं करके बताऊंगा ऐसा कि ऐड कैसे कर रहे हैं, तो वो इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभिषेक। तो आप चाहो तो इधर C0 लिख सकते हो इसके ऊपर, मतलब इतना कोई टिपिकल नहीं है। अब हम लोग मेन ये समझ रहे हैं कि जो P0 की इनकी जो वैल्यू आई है, ये मेन आई कैसे है ना, ये फंक्शन कैसे आया, क्योंकि अब सर्किट डायग्राम जो बनाना है वो आप इसी से बनाओगे। तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए इनकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, अ, सबसे पहले आप P0 को समझो। तो P0 तो सिंपल सा क्या है भाई, A0 B0 बन गया। अब P1 जो है ना, देखो यहाँ पे 2 बिट लगा रहे हैं अपन। तो 2 बिट लगा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि हाफ एडर लगाना है, हाफ एडर लगाना है, हाफ एडर में हाफ एडर लगाना है। तो हाँ, अभी जो अपन ने कहा ना 5 3 15 होता है, तो वो पहली बिट में चला जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 और 0 में तो मल्टीप्लाई होने पे कभी भी 2 बिट आती नहीं है, इसलिए तो हाफ एडर लगाना है किस किस के बीच में, B0A1 और B1A0 के बीच में। तो ये P1 आएगा, ये हाफ एडर इधर लगाया। अब आप पूछोगे हाफ एडर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 बिट है इसलिए हाफ एडर लगाया। अगर यहाँ पे 3 बिट होती तो मैं फुल एडर यूज करता। अभी 2 बिट है इसलिए हाफ एडर लगाया, और 3 बिट होती तो मैं फुल एडर यूज करता ऐसे। फिर P2 क्या लगेगा, P2 लगेगा हाफ एडर विथ कैरी बिट 1 एंड B1 और A1। ठीक है। और P3 जो है उसमें कोई हाफ एडर लगाने की जरूरत नहीं, वो तो अकेली कैरी बिट है C2, तो वो C2 आ जाएगा। अभी ये जो मैंने P0 P1 P2 P3 की वैल्यू लिखी है, अभी जो मैंने P0 P1 P2 P3 की वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू आपको समझ में आ गई है क्या, ये बताओ। ये समझ में आ गई है तो काम हो गया, और ये नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, मैं वापस समझा दूँ। सभी को क्लियर है या नहीं है भाई, मेरे बोलने का इंतजार क्यों करते हो कि मैं आपसे पूछूंगा तभी आप बताओगे। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछो, मैसेज करो, रिजेंट करो, कुछ भी करो। सबको क्लियर है, सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई दिया क्लियर है, बाकी वो क्या सीन है। BSc IT पार्ट 3, अनुसुया, एक बच्ची पढ़ रही है, बाकी वो क्या सीन है, तुषार, शुभांगिनी, और 3 बच्चों के अलावा बस कोई BSc IT 3 में नहीं है। तब आ गया बेटा, क्या बताना है वापस बताओ। ये क्या है कि अपन ने इधर जो P0 P1 लिखे ना, उनको मैंने इधर साइड में लिख दिया कि P0 की वैल्यू क्या है, A0 B0। P1 की वैल्यू क्या है कि B0A1 और B1A0 को ऐड करने पे जो आएगा। तो ये 2 बिट है, तो 2 बिट में हाफ एडर लगाया मैंने। तो H बोले तो हाफ एडर, H बोले तो हाफ एडर। आप चाहो तो यहाँ पे HA लिख सकते हो, हाफ एडर। HS का मतलब हाफ सब्ट्रैक्टर होगा। HA बोले तो हाफ एडर। तो हाफ एडर लग गया इन 2 बिट में। और दो जगह ऐसा हो रहा है, दो दो बार ऐड करना पड़ रहा है, तो 2 बिट को ऐड कर रहे हैं इसलिए दोनों में हाफ एडर लगा दिया। 3 बिट को ऐड करते तो फुल एडर लगा देते। ठीक है। तो मुझे सिंपल से 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, जो दोनों नंबर 2 2 बिट के हैं, तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में देखो कंप्यूटर को कितनी रामायण होती है, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है वो आप अंदर की बातें जान रहे हो। जो उसके सर्किट डायग्राम में मल्टीप्लायर होता है, वो सर्किट डायग्राम मतलब कंप्यूटर मल्टीप्लाई कैसे करता है सर्किट डायग्राम के थ्रू, अपन वो वाला काम कर रहे हैं। 2 बिट को 2 बिट से मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं, जबकि अपन तो 7 7 बिट को 7 7 बिट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10 बिट से करा देते हैं, 15 बिट से। तो वो कैसे रिजल्ट आता है, वो कैसे काम कर रहा है, वो अपन वो देख रहे हैं। क्लियर है ये सभी को, आगे चलो मैं इसमें। रमा क्या आपको क्लियर है क्या ये चीज। तब तो अब इसका क्या बचा, अब मेन इसका बचा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम समझते ही इसका ये जो 2 बाई 2 मल्टीप्लायर है, ये आपका काम हो जाएगा पूरा। ये नोट कर लिया मैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैं, इसको हटाऊंगा यहाँ से एक्चुअल में, ताकि मेरे को सर्किट डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिले। भाई नोट कर लिया और स्क्रीनशॉट ले लिया कि आपको जिसको लेना था ऐसे। मैं इसको हटाऊं यहाँ से। ग्रेट।
मेरी बात को ध्यान से समझना। ये आ गया P0 P1, सब चीज है हमारे पास। ये आपके पास समझ लो P1 P2 P3 ऐसा लिखा है। तो उससे क्या होगा, अपने को काम करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। अब ध्यान से समझना भाई। अपने पास क्या है, A0 A1 B0 B1 ऐसे थे। तो इधर मानते हैं A से मल्टीप्लाई करना है, A0 B0 एक कॉन्सेप्ट है, तो अपन इसको ले लेते हैं, मान लो इधर ले लेते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं ना, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाते 2/2 मल्टीप्लायर, खत्म हो गया। तो ये हो गया मेरे पास A0, ये हो गया B0, और इधर हो गया B1, इधर हो गया। अभी मैं ऐसे बना रहा हूँ तो जरूरी नहीं आप भी ऐसे बनाओ ना, आप मतलब इधर भी ऐसे वर्टिकली बना सकते हो। A0 A1 को साथ रख सकते हो, B0 B1 को साथ रख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा बना रहे हो। डायग्राम थोड़ा सा होना चाहिए बस, सही है। अभी इससे थोड़ा सा क्लियर बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। अब देखो A0 B0 में सिंपल एंड गेट लगा हुआ है, इधर देखो P0 बनाने के लिए सिंपल एंड गेट लगा हुआ है। तो एंड गेट लगाने के लिए मैंने ये किया ऐसे, ये सिंपल सा एंड गेट लगा दिया, ठीक है। इस एंड गेट में ये A0 भी जाएगा, ये B0 भी जाएगा, दोनों जा रहे हैं, ठीक है। और इससे रिजल्ट क्या निकला है, इससे एक रिजल्ट निकल गया, उस रिजल्ट का नाम है P0। P0 रिजल्ट आ गया, इसको कहीं नहीं जाना। तो ये P0 के लिए सर्किट डायग्राम बन गया, A0 B0 गया, ठीक है। अब P1 लेना है, तो P1 में एक हाफ एडर बनाना है। तो हाफ एडर बनाने के लिए आप ऐसा बनाओगे कि भाई ये लो, एक हाफ एडर बनाया। हाफ एडर के दो तो होते हैं इनपुट और दो होते हैं आउटपुट, दो होते हैं इनपुट और दो होते हैं आउटपुट। तो ऑब्वियस सी बात है, दो आउटपुट भी बनाने पड़ेंगे। ये पहला आउटपुट, ये दूसरा आउटपुट। और इनपुट अभी बनाते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, हाफ एडर। तो दो इनपुट में से एक जो इनपुट है वो तो आपके पास P1 है, और ये जो दूसरा इनपुट है वो कैरी बिट होता है, आपको पता है C1, आगे जाएगा। जो आउटपुट है कैरी 1 आएगा, वो आगे जाएगा P2 वाले केस में। लेकिन इसमें जो इनपुट जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं, तो आप P1 के लिए यहाँ सर देखो, यहाँ देखो, ये P1 में इनपुट जा रहे हैं, B0 A1 जा रहा है पहले तो इधर से B0 A1 डालो सबसे पहले। अच्छा, B1 0 में भी एक एंड गेट लगा हुआ है, तो ये भी अपनी एक दिक्कत है कि अपने को एक एंड गेट भी बताना पड़ेगा, ये ध्यान से देखना। तो एंड गेट बना दे दो, तो पहले इधर से उठा दूंगा ये वाला एंड गेट, काम आ जाएगा कोई। ये काम आ जाएगा। ये आ गया एक एंड गेट, ये आ गया दूसरा एंड गेट, और दोनों एंड गेट में से इसमें जाएगा। दो इनपुट जाते हैं दो हाफ एडर में, तो ये दो इनपुट जा रहे हैं, ये आ गया।
पहले एंड में जा रहा है B0 A1, तो ये गया B0 A1। ठीक है, दूसरा एंड में जा रहा है B1 A0, तो ये B1 और A0, ये आ गया A0। ठीक है, आगे बात समझ, ये B1 A0 हो गया। तो ये पहला हो गया जिसका दो एंड गेट आ गए और इसमें एक हाफ एडर लग गया और हाफ एडर लग के दो आउटपुट निकल गए, एक का नाम दे दिया P1 और दूसरे का नाम दे दिया हमने। फिर इस केस में दोबारा से दो, मतलब एक तो लगना है एंड गेट, एक लगना है C1 और एक हाफ एडर लगेगा। तो एक एंड गेट लगेगा तो वो तो ये रहा एंड गेट, एक हाफ एडर लगेगा तो एक हाफ एडर भी ले ही लेते हैं। एक हाफ एडर भी उठा ही लेते हैं, ये हाफ एडर आ गया एक और। ये लो। अब इस हाफ एडर में दो इनपुट जाने चाहिए, तो पहला इनपुट तो गया ये रहा, ये एंड गेट जो ये B1 A1 जाएगा। दूसरा इनपुट इसमें जाना चाहिए था C2, तो वो C2 कहां से जाएगा वो समझते हैं। ये डाल देते हैं, तो एक इनपुट तो जाएगा ये मल्टीप्लाई का और दूसरा इनपुट जाएगा इसमें C1। तो ये C1 कैसे जाएगा, ये इधर से जाएगा। ये C1 इधर गया है ना, और इसमें जाएगा B1 A1। तो पहले तो ये A1 गया इधर, ये देखो A1 आ गया। फिर इसमें जाएगा B1, तो ये B1 जा रहा है। ये बात समझ में? अब इसमें ये जो आ रहा है, ये वाली जो कहानी है वो आपके पास P2 है एक, और दूसरा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, C2 आ रहा है। क्या आ रहा है, C2 आ रहा है। तो P0 P1 P2 और C2। अच्छा, C2 जो आपके गया ये आ गया C2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। अब ये जो C2 गया है ना, इस C2 को हमने क्या बोला है, P3 बोला है। इस C2 को हमने क्या बोला है, P3 बोला है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। हमारी बात समझ, ये आपकी कहानी बनी है, ये उसका सर्किट डायग्राम बना है। तो इस सर्किट डायग्राम में अगर किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत है, अब आप मेरे से पूछो। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? एक मिनट में शेड्यूल निकाल लेता हूँ। अगर किसी को डाउट है तो आप पहले मेरे से वो डाउट क्लियर कर लो, या अगर हाँ भाई ये डाउट है हमें फलाना ढिमका। अगर ये डाउट नहीं है, ये सारी चीज क्लियर है, कैसे सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है, सर्किट डायग्राम बनाया P0 P1 P2 P3 की वैल्यू से, ये वैल्यूज कैसे लाए, ये वैल्यू हम लोग अभी पीछे मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था, तब हम लोग यहाँ से वैल्यूज लाए थे। वो मल्टीप्लाई क्यों बना है, क्योंकि वो आपका जो 2x2 का मल्टीप्लायर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें बोला है उसने इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए अब ये पूरा सर्किट डायग्राम बना है। अभी इसमें तो नॉट सोना ही नहीं ना, इस वाले डायग्राम में तो कहीं भी नॉट यूज नहीं होगा, सिंपल सा सीधा सीधा सा आंसर आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, और ये आपका 2x2 बिट मल्टीप्लायर खत्म हो गया। एक और टॉपिक आपका होगा सिलेबस का 2x2 बिट मल्टीप्लायर। तो इसमें एंड गेट बन रहा है मल्टीप्लायर में नॉट गेट तो आपका यूज अभी तो नहीं हो रहा। ठीक है, नॉट गेट बाद में यूज होगा जब हम देखेंगे। अभी वो मोनू सिंह रावत बेटा आपके जो है कॉलेज की साइड से आपके पास मैसेज आ जाएगा, ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो भी है वो एक कॉलेज की साइड से ही मैसेज आएगा। अभी अपन लोग इधर से कुछ भी assumption नहीं लगा सकते। ये बस, तो ये सभी को क्लियर है क्या, ये बताओ कि ये जो मैंने सर्किट डायग्राम आपको बना के दिया है, ये जो 2x2 बिट मल्टीप्लायर बनाया है, ये क्लियर है?
वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर क्लियर है तो देखो, हाँ वो न्यूज़पेपर में आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज की साइड से आपके पास मैसेज आएगा। अच्छा देखो, शेयर तो यही करते हैं, पेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा सबने, जिसको स्क्रीनशॉट लेना था वो ले लो, नोट करना था कर लिया सभी ने, ठीक है। आप देखो सीयू का सिलेबस ये रहा। इस सिलेबस में ध्यान दो, ये सर्किट डायग्राम में आपके हाफ एडर खत्म हो चुका है, फुल एडर खत्म हो चुका है, हाफ सब्ट्रैक्टर करा दिया है, फुल सब्ट्रैक्टर करा दिया है, और आज 2 बिट बाय 2 बिट का मल्टीप्लायर भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, कल हम लोग करेंगे वेरियस कोड कन्वर्टर, उसके बाद ये यूनिट भी आपकी ओवर हो जाएगी, तो टोटल 3 यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग सीधा मल्टीप्लेक्सर पर चलेंगे, मल्टीप्लेक्सर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, फिर हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, डिकोडर्स पढ़ेंगे, और फ्लिप फ्लॉप जब जैसे पूरे फ्लिप फ्लॉप खत्म हो जाएंगे तो आपका सिलेबस ही ओवर हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन फ्लिप फ्लॉप थोड़ा सा बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा। डिवीजन नहीं आता इसमें, डिवीजन नहीं आता। ठीक है? सभी को क्लियर है सारी बातें? चलो वेरी गुड। तो ये वाला तो एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।